हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी यूपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी पर एक सेशन लेकर के आया हूं। और इस सेशन में हम लोग जो हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भारत की भूगर्भिक संरचना को जो पढ़ना शुरू किया था, आज इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये है हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर सेकंड सेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस समय आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है 24+3 कॉम्बो, जिसमें आप 24 महीने के लिए अगर सब्सक्राइब करते हो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए कोड यूज़ करिए नवाजिश लाइव। गाइस, हर संडे सुबह 11 बजे हम लोग की आती है फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप ये टेस्ट देते हो और इस टेस्ट में अगर आप रैंक 1 लेकर के आते हो तो आपको 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है। रैंक 2 to 3 अगर आपकी आती तो 6 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। और रैंक 4 to 25 लेकर के आते हैं तो 6 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन पर 25% स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। तो ये टेस्ट आप सब लोग ज़रूर दिया करें, बहुत अच्छा मौका रहता है आप लोगों के लिए। और वीकडेज में हम एक और टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं जिससे हम कहते हैं गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट। ये भी फ्री टेस्ट है। इसमें क्या होगा, आपका देखो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक एवरी डे 8 बजे शाम को आपको टेस्ट मिलता है और 8:30 बजे उसका डिस्कशन मिलता है। ट्यूसडे को टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, 7:30 बजे टेस्ट और 8 बजे इसमें क्या मिल जाता है, आपको डिस्कशन मिल जाता है। इसको देने का फ़ायदा क्या है, ये टेस्ट अगर आप देते हो तो इसमें अगर आप रैंक 1 लेकर के आओगे आपको 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। ठीक है, और रैंक 2 और रैंक 3 वाले को भी प्राइजेस मिलते हैं। तो ये टेस्ट भी आप लोग दिया करिए। चलिए, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। हमने स्टार्ट किया था भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भारत की भूगर्भिक संरचना। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ते हैं तो भारत में हमें अलग अलग प्रकार की चट्टानें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग प्रकार की चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो अब हम एक सीक्वेंस में लेकर के चलेंगे चीज़ों को कि हमें कौन कौन सी चट्टानें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी चट्टानें प्राप्त होंगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया था। तो देखो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने किस लिए पढ़ाया था कि हमारा जो सबसे पहला है ना, जो सबसे पहला समय है जिसको हम क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा। तो प्री कैम्ब्रियन जो एरा है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हमारा प्री कैम्ब्रियन मतलब 480 करोड़ वर्ष से लेकर के 57 करोड़ वर्ष पहले तक का जो समय है। इस प्री कैम्ब्रियन में जो रॉक्स बनती हैं, जो चट्टानें बनती हैं, उसमें सबसे पहले जो चट्टानें बनती हैं वो कौन सी हैं, आप बोलेंगे आर्कियन रॉक्स, आर्कियन चट्टानें। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो रॉक्स बनती हैं उनको आप क्या कहेंगे, सेकंड नंबर पर हम बोल देंगे भाई धारवाड़ है, धारवाड़ रॉक्स है, धारवाड़ चट्टानें हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर आप बोलोगे कि धारवाड़ के बाद और कौन कौन सी चट्टानें आ जाएंगी, तो इसी में आपकी आ जाएंगी जिनको हम लिखेंगे नंबर 3, कोडप्पा। ठीक है, कोडप्पा रॉक्स आ जाएंगी, कोडप्पा चट्टानें आ जाएंगी। और इसी में ही अगर आप देखोगे तो इसी में ही नंबर 4 पर आ जाएंगी कौन सी चट्टानें, जिनको हम कहेंगे विंध्यन। ठीक है, विंध्यन रॉक्स। तो ध्यान ये रखना है कि ये सारी की सारी जो चट्टानें हैं ये किस
समय काल से जुड़ी हुई हैं प्री कैम्ब्रियन से। और आप ध्यान रख लोगे कि हमारा ये जो आर्कियन रॉक्स और गोंडवाना रॉक्स वाला सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको आप कहेंगे ये है आपका आर्कियन सिस्टम, आर्कियन तंत्र की चट्टानें हैं। और कुडप्पा और विंध्यन जो हैं, इनको आप क्या कहेंगे? ये है आपका पुराना सिस्टम। ठीक है, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो चलिए आज हम लोग ये जो आर्कियन सिस्टम है, ये जो पुराना सिस्टम है, इसकी जो भी चट्टानें हैं उनके बारे में फटाफट चर्चा करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो चर्चा शुरू करेंगे आज, वो हम लोग बात करेंगे किस पर? आप सीधे सीधे लिखेंगे आर्कियन रॉक्स, आर्कियन चट्टानें। अब बात यह है कि जब हम आर्कियन रॉक्स की बात करते हैं, जब हम आर्कियन चट्टानों की बात करते हैं, तो ये किस प्रकार की चट्टानें हो जाएंगी, इनका नेचर किस प्रकार का हो जाएगा? देखो, आप एक चीज़ बोलोगे कि हम सब लोग जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी बनी थी, तो अपनी पृथ्वी को हम देखते हैं कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब अर्थ की ओरिजिन हुई, तो पृथ्वी उस समय गर्म थी और पिघली हुई थी, हॉट एंड मॉल्टन। और फिर जब ये गर्म और पिघले हुए पदार्थ जो हैं, इन गर्म पिघले पदार्थों की कूलिंग हुई, यानी कि ठंडे हुए, और सॉलिडिफिकेशन हुआ, यानी कि ये ठोस हुए। ठीक है, तो इन्हीं के ठंडे और ठोस होने से किसका निर्माण होता है? फर्स्ट सॉलिड रॉक्स, यानी कि जो प्रथम ठोस चट्टानें थीं उनका निर्माण होता है। और ये जो पहली ठोस चट्टानें बनी, इनका नेचर कैसा था? ये इग्नियस रॉक्स थी, ओरिजिनली आग्नेय चट्टानें थी। ठीक है, और इन्हीं आग्नेय चट्टानों को आप क्या लिख रहे हैं? इन्हीं को आप लिख रहे हैं कि ये आर्कियन रॉक्स, आर्कियन चट्टानें। आ गई बात समझ? तो मतलब बात एकदम सिंपल है कि जब हमारी पृथ्वी बनी, उस समय पर जब गर्म और पिघले हुए पदार्थ ठंडे हुए, ठोस हुए, तो उनके ठंडे और ठोस होने से जो पहली सॉलिड रॉक्स बनी थी, जो पहली ठोस चट्टानें बनी थी, वो कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन है। अब आर्कियन चट्टानों को अगर आप मुख्य रूप से देखोगे, है ना, तो इनके बारे में एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि ये रॉक्स हमें बेसिकली कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो आप लिखेंगे मेनली फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि मुख्य रूप से ये चट्टानें कहाँ पर प्राप्त होती हैं? प्रायद्वीपीय भारत में प्राप्त होती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत में भी अगर आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पर ये चट्टानें हमें मिल जाएंगी, तो जैसे आप मेघालय की बात करिए, है ना, जो मेघालय का पठार है। आप छोटा नागपुर की बात करिए, छोटा नागपुर का जो पठार है। ठीक, आप बात करिए इसमें ओडिशा की, कि ये चट्टानें आपको ओडिशा में भी देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर बात कर लीजिए कि अगर इन चट्टानों को आप देखोगे साउथ में, तो जो कर्नाटका का क्षेत्र है, ठीक है, कर्नाटक पठार का जो क्षेत्र है, उसमें भी ये चट्टानें हमें देखने को मिल जाएंगी। और आप देखोगे अरावली, है ना। तो मुख्य रूप से इन चट्टानों का जो विस्तार है, वो विस्तार हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? पेनिनसुलर इंडिया में, यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। अब अंतिम बात जो है, वो अंतिम बात ये है कि ये चट्टानें किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सवाल देखो
यही दो तीन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इनका महत्व क्या है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो चट्टानें हैं ये रिच हैं इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रिसोर्सेस। समझ आ गई बात? मतलब इसमें हमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के संसाधन जो हैं वो प्राप्त होते हैं। चाहे हम मेटेलिक की बात करें और चाहे हम नॉन मेटेलिक की बात करें, दोनों प्रकार के संसाधन जो हैं वो हमें इन चट्टानों में देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर मेन जो संसाधन हैं जो इसके अंदर मिलते हैं उनके बारे में अगर आपको बताऊं, तो जैसे आप आयरन ओर ले लीजिए, लौह अयस्क है, ठीक है। आप बात कर लीजिए जैसे कॉपर है, ठीक, तांबा है। इसके अलावा आप जैसे बात कर लीजिए मैंगनीज है, ठीक, या फिर आप माइका की बात करिए, आप डोलोमाइट की बात करिए, आप लेड की बात कर लीजिए, ठीक। इसके अलावा आप सिल्वर एंड गोल्ड की बात करिए। समझ आई बात? तो ये सारे के सारे जो खनिज हैं, हम लौह अयस्क की बात करें, तांबा है, मैंगनीज है, अभ्रक है, डोलोमाइट है, ठीक है, लेड है या चांदी है, सोना है, इन सब के भंडार हमें किस में देखने को मिलते हैं? इन आर्कियन चट्टानों में देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात कर ली जो आर्कियन रॉक्स के बारे में हम लोगों को जो डिस्कस करना था वो। अब आगे चलेंगे और आगे चल करके हम आर्कियन के बाद जो दूसरी चट्टानें देखेंगे वो कौन सी हैं। चलिए, तो सेकंड जो हमारी कैटेगरी आ जाएगी वो हमारा आ जाएगा धारवाड़ सिस्टम, यानी कि धारवाड़ चट्टानें। ओके, अब अगर हम धारवाड़ चट्टानों के बारे में बात कर रहे हैं, धारवाड़ रॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये चट्टानें बनी कैसे, है ना। तो आप एक सीधी सी चीज़ यहाँ से ये बोलेंगे कि धारवाड़ रॉक्स का अगर फॉर्मेशन, इनके निर्माण की अगर बात होगी तो इनका निर्माण आप सीधे सीधे एक चीज़ बोल सकते हो कि वेदरिंग, erosion and deposition of आर्कियन रॉक्स, यानी कि आर्कियन चट्टानों के अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण से। यानी कि जो आर्कियन चट्टानें थीं जो शुरू में बनी, जब वो आर्कियन चट्टानें टूटी, उनका अपर्दन हुआ, उनका निक्षेपण हुआ, तो उससे निर्माण होता है किसका? धारवाड़ चट्टानों का, धारवाड़ रॉक्स का। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये सबसे पहली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। क्या कह सकते हैं? फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, प्रथम अवसादी चट्टानें। और ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये आज तक अपने अवसादी रूप में तो मिल नहीं रही होंगी, भाई मेटामॉर्फिज्म हो गई होगी, इतना लंबा समय हो चुका है इन चट्टानों को बने हुए, तो अब तक आते आते रूपांतरित हो चुकी होंगी। तो फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो धारवाड़ रॉक्स हैं। ओके, अब अगर हम इनका विस्तार देखें कि ये कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे कि these rocks were studied for the first time in Dharwad district in
चट्टानों का सर्वप्रथम अध्ययन कहाँ किया गया था? धारवाड़ जिले में किया गया था। और धारवाड़ जिला किसका है? कर्नाटका का। ठीक है, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले इनका क्या हुआ? अध्ययन हुआ। अगर हम इन चट्टानों के बारे में बात करें कि ये और हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक, तो आप बोलोगे कि ये हमें जैसे कर्नाटका के अंदर अगर हम देखें तो हमें ये धारवाड़ और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती हैं। ठीक है, धारवाड़ और बेल्लारी ज़िले में हमें देखने को मिल जाएंगी। अगर हम आगे बात करें कि और हमें कहाँ पर मिलेंगी, तो तमिलनाडु में आप बोल सकते हो कि तमिलनाडु में जो नीलगिरी है एंड मदुरई डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, तो तमिलनाडु में नीलगिरी और मदुरई ज़िलों में ये हमें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आप देखोगे ये हमें छोटा नागपुर पठार में मिलेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे मेघालय का पठार है, मेघालय प्लेट्यू है। मेघालय प्लेट्यू के अलावा आप मिकिर हिल्स, ठीक है, मिकिर पहाड़ियों के बारे में बात कर लीजिए तो ये मिकिर हिल्स में हमें देखने को मिलेंगी, ठीक। और इसके अलावा हम अरावली क्षेत्र को भी लिख सकते हैं कि ये हमें अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला में भी प्राप्त होंगी। तो इस तरीके से हमने इन चट्टानों का जो विस्तार है वो विस्तार देख लिया। अब बात क्या बची? अब बात ये बची कि इन चट्टानों में हमें कौन कौन से जो खनिज हैं वो देखने को मिलते हैं। तो देखिए ध्यान से आप इन चट्टानों के बारे में भी याद रखेंगे कि ये चट्टानें भी जो हैं ये भी हैं रिच इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रिजर्व्स या रिसोर्सेस, ठीक है। तो इसमें भी हमें धात्विक और अधात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से क्या मिलती है? संपन्नता मिलती है, ठीक। अब यहाँ पर संसाधनों में हम बोल सकते हैं जैसे आयरन ओर है, लौह अयस्क, मैंगनीज, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, डोलोमाइट, माइका, कॉपर, टंगस्टन, निकेल, ठीक है। तो ये हमें इस प्रकार के जो संसाधन हैं, जो संपदा है, वो इन चट्टानों में प्राप्त होती। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में कि हमारी जो धारवाड़ चट्टानें हैं वो धारवाड़ चट्टानें किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, एक दो चीज़ें बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए गाइस, आप जितने भी लोग प्लस पर नहीं हो, जब आप अनअकैडमी प्लस पर आएंगे तो प्लस पर आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको घर बैठे लाइव क्लासेस मिलेंगी, ढेर सारे कोर्सेज और कंटेंट हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपके पूरे सिलेबस, आपकी पूरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कराया जाएगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आपको लाइव टेस्ट सीरीज़, PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप गाइडेंस, ये सब कुछ अवेल कराया जाएगा। आप लोगों के लिए 19 जून से, आप देख रहे हैं 19 जून से प्रगति UPPSC RO प्रीलिम्स 2021 प्लस टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। तो अगर आप RO प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो वेट मत करिए,
और सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी यूपीपीएससी को और कोड यूज़ कर लीजिए नवाजिश लाइव। काफ़ी सारे नए बैचेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। देखिए 12 जून से हमारा एक बैच शुरू हुआ है विजय पथ। ये जीएस पेपर 3 आंसर राइटिंग बैच कोर्स है, जिसमें हमारे टॉप एजुकेटर्स आपको पूरी कॉन्सेप्ट्स भी समझाएंगे और हर एक टॉपिक पर आपको आंसर राइटिंग भी कराएंगे। सारथी बैच 15 जून से, ठीक है, ये आज ही से मतलब आप बोलोगे शुरू हो रहा है, ठीक। और ये किस लिए? यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2021 बैच कोर्स, मतलब इस साल के प्रीलिम्स के लिए बैच है सारथी बैच। तो इसको आप लोग ज्वाइन करिए इस साल के प्रीलिम्स में सफलता के लिए। और लक्ष्य बैच हमारा 16 जून से यानी कि कल से शुरू हो रहा है यूपीपीएससी 2022 के लिए 12 महीने का प्रीलिम्स कम मेंस का बैच है ये, ठीक है। 16 जून से स्टार्ट हो रहा है और हमारे टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको पढ़ाएंगे और पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो कवर कराएंगे, ठीक है। तो फटाफट आप लोग अनअकैडमी यूपीपीएससी को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ तक आकर के मैंने आपको किसके बारे में बता दिया? हमने बात कर ली आर्कियन चट्टानों के बारे में, हमने बात कर ली धारवाड़ चट्टानों के बारे में। अच्छा, अब धारवाड़ चट्टानों में ही एक चीज़ आपको बता दूं कि धारवाड़ चट्टानों की एक सीरीज है जिसको हम कहते हैं चैंपियन सीरीज, ठीक है। चैंपियन सीरीज का मतलब कि जो मेन रॉक ग्रुप है उसी के अंदर चट्टानों का एक समूह है। तो ये चैंपियन सीरीज जो है, इसी चैंपियन सीरीज में आप याद रखोगे हमें क्या मिलते हैं? कोलार गोल्ड फील्ड्स। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि धारवाड़ समूह की जो चैंपियन सीरीज है, उसी चैंपियन सीरीज में हमें कोलार गोल्ड फील्ड देखने को मिलता है। और कोलार गोल्ड फील्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ की जो गोल्ड माइंस हैं, यहाँ की जो सोने की खदानें हैं, इनको आप याद रखेंगे वन ऑफ द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे गहरी खदानों में से एक है, सबसे गहरी खदानों में से एक। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और आगे बढ़ करके हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? जो बाकी की चट्टानें बची हैं उनके बारे में। सो नेक्स्ट वन इज कोडप्पा। अगला सिस्टम कौन सा है? कोडप्पा सिस्टम है, कोडप्पा रॉक्स आप बोल सकते हो। तो अब ये जो कोडप्पा चट्टानें हैं, इनको अगर हम देखें ये किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो इन चट्टानों को भी आप क्या बोलेंगे? आप इन चट्टानों को भी लिख सकते हो कि ये भी किस प्रकार की रॉक्स हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अवसादी चट्टानें, ठीक है। और कैसे बनी? तो इनका भी निर्माण अगर हम देखेंगे कि इनका निर्माण हुआ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ धारवाड़ रॉक्स, तो जो धारवाड़ चट्टानें हैं, उन धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से इन कोडप्पा चट्टानों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो कोडप्पा चट्टानों को भी हम बोल दे रहे हैं कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये अवसादी चट्टानें। अब इन चट्टानों का जो नामकरण किया गया है, सो दीज रॉक्स आर नेम्ड आफ्टर द कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का जो कोडप्पा जिला है, उस कोडप्पा जिले के नाम के आधार पर इसका क्या किया गया है? नामकरण किया गया है, ठीक। अब ये हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाती हैं? अगर हम इन चट्टानों का विस्तार देख लें, ठीक है,
तो विस्तार में आप बोलेंगे कि ये चट्टानें, जैसे आंध्र प्रदेश में तो आपने लिखा कि भाई आंध्र प्रदेश के अंदर कोडप्पा जिले में तो है ही, लेकिन कोडप्पा के साथ साथ आप लिख लेंगे कुर्नूल जिला, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके अलावा आप याद रख लेंगे ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ये रॉक्स आपको मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के अलावा आप देखेंगे तो ये चट्टानें आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। राजस्थान के अलावा आप देखोगे तो ये लेसर हिमालय, ठीक है, जो लेसर हिमालय है उसमें भी, निम्न जो हिमालय है उसमें भी हमें प्राप्त हो जाएंगी, वहां पर भी हमें देखने को मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि और किस क्षेत्र में इन चट्टानों को ये चट्टानें हमें प्राप्त होंगी, तो जैसे आप तमिलनाडु की बात करोगे कि तमिलनाडु में जो जवादी एंड शेवरॉय हिल्स हैं, ठीक है, जवादी तथा शेवरॉय पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो इन पहाड़ियों के क्षेत्र में ये चट्टानें हमें प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे जैसे जो कृष्णा घाटी है, ठीक है, जो कृष्णा वैली है, उस कृष्णा घाटी में चट्टानें हमें देखने को मिल जाएंगी। कृष्णा घाटी के अलावा आप देखोगे जो अरावली का रीजन है, वैसे राजस्थान मैंने आपको लिखाई दिया, अरावली रेंज का जो क्षेत्र है वहां पर ये चट्टानें हमें मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप देखोगे छोटा नागपुर, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम देखें, अपार्ट फ्रॉम लेसर हिमालय, लेसर हिमालय को अगर हम छोड़ दें तो इसको छोड़ करके ये ज़्यादातर चट्टानें हमें कहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, ये ज़्यादातर चट्टानें हमें मिल रही हैं जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो दक्षिण भारत है उसमें, ठीक है। तो कोडप्पा रॉक्स में कौन कौन सी, मतलब किन किन क्षेत्रों में ये चट्टानें हमें प्राप्त होंगी, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, बात कर ली। अब क्यों ये चट्टानें, मतलब आप बोलेंगे कि प्रसिद्ध हैं या किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं, थोड़ा सा अगर हम उसके बारे में बात करें तो देखो, इन चट्टानों को आप अगर देखोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, उतना ज़्यादा महत्व इनका नहीं है जितना अभी हम आर्कियन के बारे में बात कर रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, जो हमारी धारवाड़ सिस्टम था, ठीक। अब हमने बोला कि भाई इकोनॉमिकली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी इसमें हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेस तो मिलेंगे, है ना। तो इसमें हमें रिसोर्सेस के नाम पर, संसाधनों के नाम पर क्या क्या प्राप्त होता है, तो संसाधनों के नाम पर आप देखोगे आपको मिलेगा सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, शेल, ठीक है, और लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ठीक है। तो सैंडस्टोन है, शेल है, लाइमस्टोन है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज, ये सारे के सारे संसाधन इसमें हमें देखने को मिलेंगे। हाँ, इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें हमें आयरन ओर भी मिल जाता है, लौह अयस्क भी मिल जाता है, इसमें हमें मैंगनीज भी मिल जाता है, ठीक। इसमें आप देखोगे तो कॉपर भी है, कोबाल्ट भी है, ठीक है, निकेल भी है और मार्बल भी है, ठीक है, मार्बल भी।
लेकिन एक चीज़ है, ये सारे के सारे जो खनिज आप देख रहे हैं, आयरन और मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, मार्बल, इन सब के बारे में एक ही चीज़ है कि ये सब इंफीरियर क्वालिटी के, ठीक है, निम्न गुणवत्ता वाले। इसीलिए हम देखेंगे कि इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनको निकालना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में, जो हमारा कुडप्पा सिस्टम था। अब आगे के सिस्टम्स जो हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। तो देखिए लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन गाइस आप लोगों को दे देता हूं कि आप अगर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, लेखपाल, बीओ या ऑप्शनल, इनमें से किसी की भी तैयारी करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी यूपीपीएससी को सब्सक्राइब करें। फीस देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी 12 महीने की फ़ीस है 7,000 रुपये और 24 महीने की 2 साल की फ़ीस है 8,400। ये रेफरल कोड है मेरा नवाजिश लाइव। इस रेफरल कोड को, नवाजिश लाइव को आप यूज़ करोगे तो 7,000 फीस घट करके 6,300 हो जाएगी, 8,400 फीस घट के 7,560 हो जाएगी, यानी कि सीधे सीधे आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। और इस समय क्योंकि ऑफर चल रहा है तो 7,560 रुपये में, ठीक है, आपको कितने महीने पढ़ने का मौका मिलेगा, 24+3 यानी कि 27 महीने। आप समझ रहे हैं कि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है। 3 महीने की फीस कितनी है, 3,500 रुपये फीस है। डिस्काउंट के बाद भी 3,150 रुपये फीस है 3 महीने की। तो ये 3,150 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपको इस समय बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑफर है, फटाफट सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के लिए कोड यूज़ कर लो नवाजिश लाइव, ओके। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का भी ऑफर है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम देते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इन सभी कैटेगरीज के एजुकेटर से, टीचर से आप पढ़ पाएँ तो आपको सिंपली क्या करना है, एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। और इस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आप एमपीपीएससी व्यापम, आरपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी, इन सभी कैटेगरीज के एजुकेटर्स से घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले पाओगे, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, ढेर सारे कोर्सेज, सब कुछ। तो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी कोड यूज़ करें नवाजिश लाइव, ठीक है। और लास्ट में गाइस मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे अनअकैडमी यूपीपीएससी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा आप, और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।